नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चमर देवी धाम तंत्र मंत्र में। हाजिर हुए आप सभी के बीच में बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही प्रचंड शक्ति का सिद्धि साधना को लेकर। जी, बहुत ही प्रचंड शक्ति का सिद्धि साधना है जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। शहर वाले को तो मुश्किल ही पता होगा हमारे हिसाब से, लेकिन अगर पता होता भी है उनको तो सर्व विद्या के नाम से वो जाने जाते हैं, मतलब सर्व विद्या के नाम से जानते हैं। लेकिन हमारे इधर सर्व विद्या नहीं बोला जाता, हमारे इधर माता बिसहर की कृपा से माता बिसहर की साधना होता है और माता बिसहर का ही इधर होता है। और माता बिसहर की मान के चलिए उनके साथ में जो चलती है शक्तियाँ, माता बौधी चलती है और उनके नीचे उनके सब देवी होते हैं जिनको सब देवी बोला जाता है। जो सर्प के काटने से उनका डेथ हो जाता है तो उनको सब देवी बोला जाता है। तो उनका सिद्धि साधना के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। कराने तो नहीं जाएंगे अभी क्योंकि, लेकिन उनमें बहुत रिस्क होता है क्योंकि साधक जब तक उस मतलब शक्ति के चलाने योग्य नहीं हो जाता है, उनका दृष्टि वगैरह जागृत नहीं हो जाता है, या फिर वो किसी भी शक्ति का सवारी लेने योग्य नहीं हो जाता है, जब तक माता बिसहर का सिद्धि साधना करने योग्य नहीं होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि उनके सिद्धि साधना में इतना लहर होता है, इतना शरीर में मतलब जो विष होता है, समझ के चलिए जैसे लोग जहर पीते हैं या फिर विष हो जाता है बिच्छू के काटने से या किसी सर्प के काटने से या किसी भी मतलब जीव जंतु जिनमें जहर पाया जाता हो, तो जहर जैसे प्रवेश में करता है शरीर में तो खून पीला हो जाता है या फिर शरीर पीला हो जाता है या फिर करके उनका जीभ वगैरह पूरा मतलब खट्टा आने लगता है सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से उनका सिद्धि साधना जब आप करेंगे तो पूरा करके एक तरीके से पूरे शरीर में विष भर जाता है। आप कोई बात बोलेंगे तो कड़वा लगेगा लोगों को और कड़वा बोलेंगे ही, उसके बाद आप मतलब कोई भी चीज़ खाएंगे तो आपका कड़वा ही लगेगा, पानी भी पिएंगे तो बिल्कुल एकदम विष की तरह लगेगा। जैसे विष मतलब जैसे विष वगैरह आप पी रहे हैं, अगर पानी भी पी रहे हैं तो आपको लगेगा कि विष ही पी रहे हैं। यहाँ तक क्या अगर आप चीनी शरबत पिला के पीते हैं तो भी आपको विष की तरह ही लगेगा, क्योंकि सिद्धि साधना करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं कि इनके कृपा से, इनकी सिद्धि साधना से, इनका कृपा जिनके ऊपर प्राप्त होता है वो क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो क्षमता के अनुसार है कि आपके अंदर कितना क्षमता है और माता की कृपा कितना प्राप्ति है आपके पास और आपका ऊर्जा लेवल कितना हाई है, ठीक है। तो अधिकतर बात करें जो कार्य लोग करते हैं जिनके ऊपर कृपा प्राप्ति होती है माता बिसहर का, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई सर्प काट लेता है, जैसे सांप वगैरह होते हैं जो काट लेता है, या फिर डायन द्वारा सर्प विद्या भेजा भी जाता है, तो मान के चलिए डायन द्वारा जो सर्प भेजा गया फिर तो वो जैसे काट लेता है, तो जो भी भगत तांत्रिक होते हैं जिनके पास माता का कृपा प्राप्त होता है तो उनके पास जाया जाता है। तो माता बिसहर का सवारी लेकर के, तो इनमें मंत्र काम नहीं करता है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ना इनका मंत्र सिद्धि साधना में काम करता है, और अगर करता भी होगा तो उतना अधिकतर इनका सवारी रूपी या फिर गुरु के अनुसार ही इनकी शक्तियाँ चलती है, या फिर माता का स्वयं कृपा हो कि मुझे किसी बालक के पास जाना है या फिर कृपा बनाना है, या फिर गुरु कृपा के अनुसार जाती है। मतलब मंत्र से इनका सिद्धि साधना कम ही किया जाता है, क्योंकि मंत्र से सिद्धि साधना करने पे जो साधक होते हैं उनका थोड़ा सा शरीर डगमगा जाता है। तो बात कर रहे थे कि मान के चलिए जैसे कोई भी व्यक्ति को सर्प वगैरह काट लिया जाता है, वो मारन बाण के थ्रू हो या फिर किसी प्रकार से विष हो या फिर बिच्छू वगैरह ही काट लिया जाता है, या फिर कोई सा भी जीव जंतु जिसमें विष पाया जाता हो, तो जिसमें विष पाया जाता हो सर्प वाला विष, तो वो जो साधक के पास जाते हैं तो क्या करते हैं साधक लोग, उन माता बिसहर का सवारी लेते हैं। और इनका एक खासियत है माता बिसहर का कि जिसको काटा होगा, मतलब जिसके शरीर पे, तो जब ही सवारी लेती है वो, अगर नहीं काटा होगा तो जिसके ऊपर सवारी लेना है वो खुद ही बता देती है कि इसको नहीं काटा है या विष नहीं है, आप सवारी नहीं लीजिए। उसके बाद भी अगर सवारी भी ले लेता है तो चाटी चलता है, मतलब हाथ को चलाया जाता है विष झाड़ने के लिए। तो अगर सामने वाले के अंदर विष नहीं है या फिर सर्प वगैरह नहीं काटा है, तो चाटी जो होता है विष झाड़ने के लिए हाथ चलता है, वो हाथ चलता ही नहीं है,
वो चलेगा ही नहीं। पहली बात सवारी नहीं आता, उसके बाद चाटी नहीं चलता। अगर सवारी आ गया चाटी चल जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि विष है। और जहाँ चाटी चलता है, जहाँ विष रहता है, वहाँ बहुत तेज़ का आवाज़ करता है और बहुत तेज़ दर्द भी होता है। तो उस हिसाब से माता बिसर विष झाड़ती है। और उसके बाद थोड़ा बहुत जब विष बच जाता है, झाड़ते झाड़ते पूरा विष झाड़ने से नहीं निकलता है, तो माता बिसर चाँप लगा देती है। अगर आप तंत्र लाइन में होंगे तो आपको चाँप पता होगा, तो चाँप लगा देती है और अपना मुख के माध्यम से, साधक के मुख के माध्यम से पूरा विष साधक के मुंह में आ जाता है। उसके बाद अपना साधक मुंह से फेंके या फिर उल्टी करे, मतलब जैसा सपेरा वाला हाल होगा वही हाल हो जाता है यहाँ पे भी। जैसे सपेरा लोग अपना मुख से विष खींच के फेंकते हैं बाहर, उसी तरह का यहाँ भी हो जाता है कि जो भी भगत आंतरिक लोग होंगे वो अपना विष चाँप के माध्यम से खींचते हैं और अपना विष मुख से उगलते हैं। अगर नहीं उगलेंगे तो साधक के ऊपर ही विष चढ़ जाता है, क्योंकि विष है तो किसी के ऊपर भी चढ़ सकता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। यहाँ तक कि बताया जाता है कि अगर कोई सब देवी देवता भी अगर विष उनके ऊपर भी चढ़ने का संभावना रहता है। तो इसमें बहुत सतर्कता होती है, इसीलिए हमने बोला है कि इनकी सिद्धि साधना के लिए या फिर इनका कृपा प्राप्त करने के लिए, चाहे वो गुरु के माध्यम से हो चाहे माता बिसर के माध्यम से हो, शरीर में मतलब ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तेज की ज़रूरत होती है। और पहले से साधक मतलब बहुत सारा सिद्धि साधना किया हो, या उनके बाद 2-4 शक्तियाँ हो, या फिर उनको संपूर्ण नॉलेज हो कि, और या फिर कार्य वगैरह करते हो तंत्र लाइन में। तो चलिए हो गया जो माता बिसर के से कैसे कार्य लिया जाता है, मतलब कैसे उनसे भलाई किया जाता है। और भी उनके माध्यम से काम होता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके ही माध्यम से किसी का मारण किया जाता है, जैसे सर्प विद्या के माध्यम से मारण किया जाता है। और ये बहुत ही अचूक उपाय है मारण का ग्रामीण क्षेत्र में, और बहुत ही सरल है। इसके लिए ज़्यादा कुछ पूजा पाठ हवन का करने का ज़रूरत नहीं होता है। होता क्या, अक्सर मैं पूरा चीज़ें नहीं बता सकता यूट्यूब पे डिटेल में। होता क्या है कि माता बिसहर तो मारण नहीं करती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्ति है और माता बिसहर कभी भी भलाई का ही कार्य करती है। तो माता बिसहर की कृपा से एक उनका गण प्राप्त किया जाता है। उनका गण हो चाहे एक सब देवी होता है, उनका ही कोई छोटा सा शक्ति सर्व विद्या लिया जाता है, या कोई कि आप सही से समझे तो किसी को मारण करके उनके माध्यम से एक शक्ति को रख लिया जाता है अपने पास, जो कि हमारा कहना कने। और वो माता बिसर नहीं होती, वो माता बिसर के अंश से प्राप्त हुई शक्ति रहती है। चाहे वो किसी मनुष्य को मारण करके किया गया हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे कोई व्यक्ति भी किसी सर्प के काटने से मर गया तो उसके अंदर भी शक्तियाँ हो जाती है। तो माता की बिसर की कृपा से उसी को अपने पास रख लिया जाता है। और उसको चलाने का तरीका बहुत आसान होता है। हमारे यहाँ कारा का लकड़ी माना जाता है, कारा का लकड़ी होता है तो उसको कारा ही बोलते हैं, दूसरा कुछ नहीं बोलते। जैसे मूंछ का रस्सी वगैरह होता है, उसी तरह एक कारा होता है, उसका भी रस्सी होता है। तो एक या सवा हाथ का कारा तोड़ा जाता है और उसमें एक काला धागा लपटा जाता है, बस छोटा सा। और उसके बाद उसको पुष्प वगैरह रख के और उसको जहाँ भेजना है उस दिशा में रख के और उस पे अक्षत मार दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इनका टाइमिंग का कुछ नहीं होता है, मतलब किसी भी टाइम आप भेज सकते हैं, किसी भी दिन। अगर शक्ति आपके पास प्राप्त है तो किसी भी टाइम में काढ़ा का लकड़ी रखते हैं ज़मीन पे, उसके बाद काला धागा लपेटते हैं, उसके बाद अक्षत मारते हैं। और वो थोड़ा सा काढ़ा का लकड़ी जो होता है हिलता है, थोड़ा सा हिलेगा, एक बीता तक या थोड़ा सा भी हिले, मतलब हिले। जैसे हिल जाएगा आपको समझ में आना कि हमारा बांध चला गया। और जिस व्यक्ति के पास भेजे हैं उस व्यक्ति के पास वो जाएगा ही जाएगा। वो आधे घंटे के अंदर अपना रिजल्ट बता देता है, आधे घंटे के अंदर उस व्यक्ति को छू देगा या काट देगा। और जादू रहता है तो पता तक नहीं चलता है कि किधर से काटा और किधर गया। और अक्सर आजकल ग्रामीण क्षेत्र में ये उपाय किया जाता है, क्योंकि आजकल लोग इन चीज़ों को बहुत कम मानते हैं। इन चीज़ों को तो समझ के चलिए मानना क्या पसंद तक नहीं करते हैं, जहाँ तक लोग समझते हैं कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए तंत्र लाइन। और इसी कारणवश जब वो विद्या चलाते हैं तो कोई भी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और डॉक्टर के पास 1 दिन 2 दिन 2-3 दिन आईसीयू में रहते हैं। ऐसा ऐसा घटना आता है कि आईसीयू में जाके ठीक हो जाते हैं, और जैसे आता है फिर मर जाते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि विष के कारण डेथ हुआ है इस लोग, और इसके बाद समझ में नहीं आता है। तो मैं आप सभी को सतर्क करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा घटना होता है कि मान के चलिए सर्प आया और काट लिया और पता तक नहीं चला किधर गया, तो आप डॉक्टर से दिखाएं, अच्छी बात है, लेकिन एक बार
इन इन लोगों से ज़रूर मिले जो सर्प विद्या के बारे में जानते हैं, जो तांत्रिक हो या भगत हो, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है और ये बहुत ही अचूक उपाय है ग्रामीण तंत्र में मारण करने का। ये सभी के पास रहता भी नहीं है, सभी लोग बताते नहीं हैं। हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि बहुत सारे लोग इससे जान गंवा रहे हैं अभी तंत्र क्षेत्र में। यहाँ तक का जो भगत होते हैं, जो अच्छे खासे भगत हैं, जिनके जो भलाई लोग करते हैं, जो छोटे मोटे धाम चलाता है, उनके ऊपर भी सर्प विद्या चल जाता है, क्योंकि माता विसर्ग को कोई रोक नहीं पाता है। माता विसर्ग इन शक्तियों से अलग है। जो भी समसानिक शक्ति है या मसान वगैरह होते हैं, इन शक्तियों से वो अलग चलती है। उनका मार्ग कोई नहीं रोकता है और वो जादू की तरह होता है। जो असल में जादू बोला जाता है, वो असल में जादू है। तो किसी शक्तियों को पता चले ना चले, और अगर पता चलेगा भी तो विष खींचने की शक्ति हर किसी में नहीं होता है। और दूसरी बात, विष मंत्र वगैरह से नहीं खींचा जाता है। तो माता विसर्ग की मतलब जो विद्या है वो चलता ही चलता है। तो आप लोग सचेत रहें, और अगर ऐसी घटना घटती है तो आप लोग कृपया करके लोगों से ज़रूर मिले जो सर्प विद्या के बारे में जानते हो, ठीक है। अगर नहीं तो आप डॉक्टर से तो मिल ही रहे हैं। अगर डॉक्टर से मिलने के बाद भी उपाय नहीं हो रहा है, मान के चलिए पहला केस हुआ, वो डेथ कर गए डॉक्टर से मिलने में, अगर दूसरा केस सेम हो रहा है तो कम से कम एक बार इन लोगों से ज़रूर मिले। ये मेरा सलाह है आप लोगों के लिए। चलिए, और जिन लोगों को भी ये सिद्धि साधना करना हो तो आप लोग पहले स्ट्रॉन्ग बनिए, अपना ऊर्जा शक्ति को बढ़ाइए, ऊर्जा लेवल बढ़ाइए, और 2-3 शक्ति ऐसे प्राप्त करिए जो आपको पसंद हो। माँ काली की कृपा प्राप्त करिए या कोई भी देवी देवता की कृपा प्राप्त करिए। जब आपका दृष्टि जागृत होने लगेगा तो उस समय माता विसर्ग की सिद्धि साधना कर सकते हैं, या फिर किसी गुरु कृपा से माता विसर्ग का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बस यही छोटी सी जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया था। आप सभी को जय माँ काली, जय बाबा मसान, जय बाबा गंगाराम गौरी, जय माता विसर्ग।